हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज से हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथों को देखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। क्योंकि संस्कृत सबसे पहले जो ग्रंथ रचे गए वो संस्कृत भाषा में रचे गए, क्योंकि संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। तो इस भाषा में सबसे पहले ग्रंथ रचे गए, इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र का जो अभिप्राय है वो संस्कृत भाषा से है मूलतः। संस्कृत में काव्य शास्त्र का जो प्रथम आचार्य है वो भरत मुनि को माना जाता है। जो प्रारंभिक आचार्य हैं, इसके प्रथम आचार्य हैं वो भरत मुनि है और इनका समय है दूसरी शती। ये आप लोग याद रखेंगे। संस्कृत में ही साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। तो काव्य से संबंधित जो विविध पक्ष होते हैं इसके, उसका अध्ययन काव्य शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें काव्य के लक्षण यानी इसकी परिभाषा, हेतु, कारण, प्रयोजन, उद्देश्य, गुण, दोष आदि का विवेचन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग काव्य से संबंधित कारण, उसका उद्देश्य काव्य का, उसके गुण दोषों का विवेचन जो है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। अब हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों को देखते हैं। इधर आचार्य दिए हैं, यहाँ पर समय और यहाँ पर उनके ग्रंथ। भरत मुनि, इनका समय है दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईस्वी के बीच, और इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ये जो आचार्य हैं ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं, तो इनका आप लोग समय याद रखेंगे और इनके ग्रंथ भी पूछे जाते हैं पेपर में। भामह, छठी शती का मध्यकाल, इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। और ये जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इसको पंचम वेद भी कहा है भरत मुनि ने। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, पूछा जा सकता है पेपर में कि पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, भरत मुनि ने कहा है। दंडी, अगले आचार्य हैं दंडी, इनका समय है 7वीं शती का उत्तरार्ध, ग्रंथ है काव्यादर्श। उद्भट, 8वीं शती का उत्तरार्ध, काव्य अलंकार सार संग्रह, इनका ग्रंथ है। वामन, 8वीं से 9वीं शती के बीच, काव्य अलंकार सूत्र, ये इनका ग्रंथ है। रुद्रट, 9वीं शती का पूर्वार्ध, काव्य अलंकार। श्री शंकुक, 9वीं शती का पूर्वार्ध, भुवनाभ्युदय। आनंदवर्धन, 9वीं शती का उत्तरार्ध, ध्वन्यालोक, इनका ग्रंथ है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। राजशेखर, 9वीं शती से 10वीं शती, काव्य मीमांसा, इनका ग्रंथ है। भट्टतौत, 10वीं शती, काव्य कौतुक। धनंजय, 10वीं शती, दश रूपक। भट्टनायक, 10वीं शती का मध्यकाल, हृदय दर्पण, इनका ग्रंथ है। भट्टलोलट, उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच, इनका समय जो आता है वो उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच आता है। इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र की टीका, इन्होंने लिखी है। फिर अगले आचार्य हैं अभिनव गुप्त, 10वीं से 11वीं शती के बीच। अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन, ये इनके ग्रंथ हैं। कुंतक, 10वीं शती से 11वीं शती। वक्रोक्ति जीवित। भोजराज, 11वीं शती का पूर्वार्ध। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, ये इनके ग्रंथ हैं। महिम भट्ट, 11वीं शती का मध्यकाल, व्यक्ति विवेक, इनका ग्रंथ है। क्षेमेंद्र, 11वीं शती का उत्तरार्ध, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, ये 2 ग्रंथ इनके हैं और इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। मम्मट, 11वीं शती का उत्तरार्ध, काव्य प्रकाश। रुय्यक, 12वीं शती का पूर्वार्ध, अलंकार सर्वस्व। हेमचंद्र, काव्यानुशासन। जयदेव, 13वीं शती का मध्यकाल, चंद्रालोक।
फिर अगले आचार्य हैं भानु मिश्र, 13वीं से 14वीं शती। रस मंजरी, रस तरंगिणी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। विश्वनाथ कविराज, 14वीं शती, साहित्य दर्पण। विद्याधर, 14वीं शती का पूर्वार्ध, एकावली। विद्यानाथ, 14वीं शती का पूर्वार्ध, प्रताप पीयूष यशोभूषण, इनका ग्रंथ है। अप्पय दीक्षित, 16वीं शती का अंतिम चरण। वृत्तिवर्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद, ये 3 ग्रंथ इनके मिलते हैं। पंडित राज जगन्नाथ, 7वीं शती का मध्य भाग, रस गंगाधर, ये ग्रंथ इनका पेपर में पूछा जा चुका है। तो इससे किस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया कि आचार्य जो है इनकी क्रम में लगाने के लिए पेपर में आते हैं और ये ग्रंथ देके आपसे इनके रचनाकार पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख आचार्य हैं उनके बारे में कुछ डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो पहले है जिसमें भरत मुनि। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय 2वीं शती माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है और इसमें इन्होंने काव्य का प्राण जो है वो रस को माना है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। लगभग 5000 श्लोक हैं इसमें, ये पेपर में पूछा जा सकता है। नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार की मीमांसा की है। मीमांसा मतलब व्याख्या, विश्लेषण। 4 अलंकार इसमें कौन कौन से हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकार कौन कौन से रखे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे यमक, उपमा, रूपक और दीपक। नाट्यशास्त्र के 6ठ एवं 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो ये आप लोग याद रखिए कि उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। और ये जो रस संबंधी वर्णन है वो किस अध्याय में किया है? तो 6ठे और 7वें अध्याय में उन्होंने रस संबंधी विवेचन किया है। दूसरे आचार्य आते हैं भामह। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय जो है 6ठ शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित किया है। भामह कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अगर अलंकार के प्रथम आचार्य पूछा जाए कौन है अलंकार शास्त्र के, तो भामह हैं सबसे पहले आचार्य। भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है, यानी कि जो अध्याय होते हैं वो परिच्छेद इसमें नाम दिया गया है अध्याय का। तो आप लोग याद रखिए कि 6 परिच्छेदों में ये विभक्त है। भामह की काव्य अलंकार में परिच्छेद निरूपित विषयों की तालिका यहाँ पर नीचे दी गई है कि 6 परिच्छेदों में क्या क्या है। तो प्रथम परिच्छेद में काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण किया गया है। द्वितीय और तृतीय जो परिच्छेद है उसमें अलंकार निरूपण किया गया है। तो जिस प्रकार से भरत मुनि ने अपने ग्रंथ के 6ठे और 7वें अध्याय में रस निरूपण किया है, उसी प्रकार भामह ने अपने द्वितीय और तृतीय अध्याय परिच्छेद में अलंकार निरूपण किया है। चतुर्थ में 10 दोष निरूपण, पंचम में न्याय विरोधी दोष निरूपण और षष्ठ में शब्द शुद्धि निरूपण किया है। भामह के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द अर्थ सहित जो होता है वो काव्य है। शब्द अर्थ दोनों का काव्य होना, शब्द अर्थ सहितो काव्यम। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन किया है। तो जिस प्रकार से भरत मुनि ने 10 गुणों का वर्णन किया है अपने ग्रंथ में, उसी तरीके भामह ने 3 गुण केवल बताए हैं। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि भामह ने कितने गुण बताए हैं अपने ग्रंथ में, तो उन्होंने 3 गुण बताए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन, रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन किया है। फिर अगले आचार्य हैं दंडी। आचार्य दंडी का समय 7वीं शती स्वीकार किया जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु की सभा के पंडित थे।
दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध है तथा काव्यादर्श नामक महनीय ग्रंथ जो है इन्होंने इसकी रचना की है। ये जो ग्रंथ है ये 4 परिच्छेदों में विभक्त है। ग्रंथ काव्यादर्श 4 परिच्छेदों में विभक्त है और लगभग 650 श्लोक हैं इसमें। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया, इसका संबंध गुण से निरूपित किया है। तो ये पहले आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति से पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से निरूपित किया। अब दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषय जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रथम जो परिच्छेद है उसमें काव्य लक्षण भेद रीति तथा गुणों का विवेचन किया गया है। द्वितीय में अर्थालंकार निरूपण है। तृतीय में शब्दालंकार निरूपण है और चतुर्थ में 10 विध काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। फिर अगले जो आचार्य हैं वो हैं वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है। वामन कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी। यानी कि इन्होंने पहले काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ लिखा, उसके बाद में इसकी वृत्ति भी इन्होंने स्वयं ही लिखी है। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या जो है 319 है। तो ये पूछा जा सकता है कि काव्यालंकार सूत्र में सूत्र कितने हैं, तो 319 जो है सूत्र है तथा ग्रंथ जो है 5 परिच्छेदों में विभक्त है ये ग्रंथ। वामन के काव्य के प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं। रीति को काव्य की आत्मा मानना, रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुणों को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। गुण अलंकार परस्पर विभेद स्थापित किया है और गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। वैदर्भी गौड़ी तथा पांचाली इन 3 रीतियों की कल्पना की है। 10 प्रकार के गुणों शब्द अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना है। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना है। लास्ट आचार्य हैं उद्भट। तो जो इम्पोर्टेंट आचार्य थे उनको हम लोगों ने देख लिया है। इसकी PDF को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके ले सकते हैं, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगी। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीड़ का सभा पंडित माना है। आचार्य उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। तो इनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह, इसमें इन्होंने अलंकारों का आलोचनात्मक वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। अब यहाँ पर उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैं जो कि इस ग्रंथ में दिए हुए हैं। अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना। तो ये पूछा जा सकता है कि श्लेष अलंकार को सभी अलंकारों से श्रेष्ठ किसने माना है, तो उद्भट ने माना है। और इन्होंने श्लेष के 2 भेद भी किए हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना, यानी ये जो श्लेष अलंकार है इसको अर्थालंकारों के अंतर्गत ही माना है। अर्थ के 2 भेदों की कल्पना की है, विचारित सुस्त तथा अविचारित रमणीय। काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना। तो ये जो कुछ प्रमुख आचार्य थे उनके संबंध में हम लोग ने देख लिया। अब ये जो ग्रंथ हम लोग ने देखे थे उधर, वो उनका विभाजन देख लेते हैं कि वो परिच्छेद में विभाजित है, अध्याय में विभाजित है और उसमें कितने परिच्छेद या अध्याय हैं कि पेपर में पूछा जा सकता है। तो पहला जिसमें ग्रंथ आता है ये है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। इसमें 36 अध्याय हैं, कुल 5000 श्लोक इसमें मिलते हैं। दूसरा ग्रंथ है काव्यालंकार। ये भामह का ग्रंथ है। इसमें कुल 6 परिच्छेद मिलते हैं। काव्यादर्श ये दंडी का ग्रंथ है, 4 परिच्छेद 650 श्लोक। काव्यालंकार सूत्र 5 परिच्छेद 319 सूत्र हैं इसमें। काव्यालंकार जो है ये वामन का ग्रंथ है। काव्यालंकार सूत्र ये वामन का ग्रंथ है। काव्यालंकार रुद्रट
16 अध्याय हैं इसमें और 734 श्लोक हैं। ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त 4 उद्योग हैं इसमें। जिस प्रकार इसमें अध्याय हैं उसी प्रकार इसमें उद्योग हैं। अध्यायों को उद्योग कहा गया है। फिर अगला ग्रंथ जो है वो है वक्रोक्ति जीवित कुंतक का ग्रंथ है ये। इसमें 4 उन्मेष हैं। 10 रूपक धनंजय, 4 प्रकाश है इसमें और कुल 300 कारिकाएं हैं इसके अंतर्गत। अध्यायों को ही यहाँ पर अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए यहाँ प्रकाश, विमर्श, उल्लास, मयूख, परिच्छेद, प्रकरण, इस तरीके तो ये अध्याय ही हैं। व्यक्ति विवेक जो ग्रंथ है ये महिम भट्ट का ग्रंथ है और इसमें कुल 3 विमर्श हैं। 3 विमर्श में ये विभक्त है। काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है, इसमें 10 उल्लास हैं। चंद्रालोक जयदेव 10 मयूखों में विभक्त है ये और इसमें कुल 35 श्लोक हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज का ये ग्रंथ है और ये कुल 10 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रताप रुद्र यशोभूषण ये विद्यानाथ का ग्रंथ है और इसमें कुल 9 प्रकरणों में ये विभक्त है। तो ये हम लोग ने देख लिया है। अभी पेपर में अगर पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा ये। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ संप्रदाय लगे हुए हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग देख लेते हैं और उससे संबंधित आचार्य कौन कौन से हैं ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं भरत मुनि, हम लोग पीछे देख चुके हैं और इससे संबंधित आचार्य पूछा जा सकता है। तो संबंधित आचार्य हैं भट्ट लोलट। रस संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, रामचंद्र गुणचंद्र, शारदा तनय और विश्वनाथ। दूसरा संप्रदाय है अलंकार। इसके प्रवर्तक है भामय और इससे संबंधित आचार्य हैं दंडी, उद्भट, रुद्रट। फिर रीति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन और इससे संबंधित आचार्य हैं ध्वनि संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं अभिनव गुप्त, मम्मट, रुय्यक, विद्याधर, जगन्नाथ। अगला संप्रदाय है वक्रोक्ति कुंतक। इसके प्रवर्तक हैं औचित्य, क्षेमेंद्र। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है प्रश्न कि निम्न में से कौन से आचार्य जो है वो रस संप्रदाय से संबंधित हैं। इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। फिर ध्वनि विरोधी कौन कौन से विद्वान हैं। ध्वनि संप्रदाय के विरोधी जो है वो कौन कौन से विद्वान हैं। अलंकार संप्रदाय के विरोधी कौन कौन से विद्वान हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्वनि विरोधी विद्वान है प्रतिहारेंदुराज, कुंतक, भट्टनायक, धनंजय, महिम भट्ट। ये ध्वनि विरोधी विद्वान है। अलंकार विरोधी विद्वान है आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। ये जो है ये अलंकार विरोधी विद्वान है। रीति विरोधी विद्वान केवल कुंतक हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, इससे पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट था इसकी पृष्ठभूमि में वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। कल हम लोग इसके काव्य लक्षण को देखेंगे। आप लोग इसकी पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर ले सकते हैं। वहाँ मैं इसकी पीडीएफ को शेयर कर दूंगी और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब